आगरा किस नदी के किनारे बसा है? चलिए मैं बताता हूँ। आगरा, आगरा मालूम है? आगरा में एक और सबसे फेमस चीज है, नाम सुने होंगे, ताजमहल का। भाई ताजमहल का इतिहास तो बड़ी दिल छू लेने वाली रही थी। कभी मौका मिले तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जाइए, वहां पर ताजमहल है, दिल छू लेने वाली चीज है। वो किसकी निशानी है? प्रेम की निशानी है। शाहजहां, शाहजहां का तो नाम सुने होंगे, जो जहांगीर का बेटा था और अकबर का पोता था। शाहजहां किसका बेटा? जहांगीर का। और किसका पोता था? अकबर का पोता था। शाहजहां के बेटा का नाम औरंगजेब था, जो क्या किया, ताजमहल बनने के बाद शाहजहां को मार के हटा कर राजगद्दी हासिल कर लिया था। ससुर अपने में लड़ता था, सब अपने बाप को मार के हटा देता था लोग और राजगद्दी हासिल कर लेता था लोग। ऐसा मुस्लिम में कट्टर था शाहजहां, अकबर, जहांगीर, सब जौन हुआ था लोग, अपने में लड़ के शासन को हासिल कर रहा था लोग। और राजतंत्र में ये सब चलबे करता, लोकतंत्र में ना चलता। कोई जबरदस्ती किसी को हटा नहीं सकता है। जब तक वो जनता का निर्णय गिरेगा नहीं, तब तक वो हट नहीं सकता है। तो ताजमहल का इतिहास थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, वो हम लोग बात करते हैं, शाहजहां का नाम सुने होंगे। शाहजहां को एक लड़की पसंद आ गई थी, इसका नाम था मुमताज। वो उससे शादी किए और शादी करने के बाद मालूम है 14 को बच्चा पैदा किए थे। किससे? शाहजहां, मुमताज के शरीर से। 14 जब बच्चा जन्म ले रहा था ना, तबे मुमताज दांत चियार दी थी, खत्म हो गई थी बेचारी। कहने का मतलब राजा महाराजा भी लाइन पर लाइन लगाते जा रहे थे, उनकी कोई कैटेगरी नहीं था। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत शादी करते थे। भगवान कृष्ण में कम शादी किए थे, बहुत रुक्मिणी से लेकर बहुत गोकुलवासी से शादी किए थे, लेकिन राधा से नहीं किए थे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि शाहजहां मुमताज से शादी किए थे, लेकिन वो बहुत सुंदर थी और सबसे ज्यादा याद देखिए वो तीसरी बेगम थी। शाहजहां मुमताज की कौन सी बेगम? तीसरी बेगम, मतलब तीसरी सबसे सुंदर रानी थी और उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। कहा जाता है कि जो शाहजहां थे ना, वो मुमताज के मरने के बाद कोई और से शादी करवे नहीं किए और उसी के याद में ताजमहल भी बनाए थे। तो शाहजहां का इतिहास बहुत अच्छा रहा। मुमताज की मृत्यु 14वें जब बच्चे को जन्म दे रही थी, तब ये बेचारा क्या हो गया था, मर गई थी। क्योंकि सोचो, एक इंसान 14 15 बच्चे को जन्म देगा तो उसके शरीर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। अब सरकार रोक कह लगा रही है कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 बच्चा जन्म दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। सरकार इसी कारण से रोक लगा रही है, क्योंकि शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, वो 14 बच्चे की मां बन गई थी। 14 जब बच्ची जन्म ले रही थी तो वो मर गई। आज जो 14 बच्ची जन्म ली थी, उसके शरीर से वो 78 साल जीवित रही थी। कितना साल? 78 साल। जब मर गई ना, तो वहां पर मुमताज बोली थी कि आप मुझे प्यार की निशानी क्या देंगे? बोला ये शाहजहां बोला कि मैं ऐसा दूंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। रियल मकबरा बनाया, और वो क्या बनाया? मकबरा के जगह पर ताजमहल बनाया। और ताजमहल बनाने की यदि हम लोग बात करते हैं तो ताजमहल में याद रखिए सीमेंट का प्रयोग ना करी गई है, उसमें संगमरमर का पत्थर यूज करी गई है, बहुत सारे लकड़ियों का यूज करी गई है। और एक बात और आप याद रखिएगा, ताजमहल वो किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे बनी है। यमुना नदी क्यों बनाई गई है? इसके पीछे का रीजन है कि उसमें बहुत सारे लकड़ियों का उपयोग करी गई है, और वो ऐसा लकड़ी है जिसमें अगर नमी रहेगी ना, तो वो ताजमहल, वो लकड़ी कभी खराब नहीं हो सकती है। याद रखना, जिस दिन यमुना नदी की पानी सूखने लगेगी ना, वो दिन ताजमहल भी क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा, वो धंस जाएगी। जब भी कभी भूकंप आती है ना, तो याद रखना कि 4 गो क्या है ना, मीनार बना हुआ है ताजमहल के, हेने आगे पीछे। तो क्या ना, वो मीनार बनाने के पीछे का रीजन क्या है कि भूकंप आंधी पानी आएगा ना, तो कभी वो ताजमहल पर प्रभाव नहीं डालेगा। मीनार गिर जाएगा, लेकिन वो कभी वो ताजमहल पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखो आज पुराना हो गया है, ये कब की बात चल रही है? 1630-31 की बात हो रही है, उसी समय से ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था। आज तक देखो ताजमहल है, दुनिया का सबसे फेमस मकबरा में गिनी जाती है ताजमहल। आगरा का जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, समझ में, तो वहाँ 4 गो स्तंभ बने, भूकंप आने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका मीनार तक गिर सकता है, लेकिन उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताजमहल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीनार तो फिर उठ सकती है। मीनार की ऊंचाई कितनी वहां की है? लगभग 40 फीट ऊंचाई मीनार की है। ठीक है, तो मतलब क्या ना कि जब मीनार बनी थी तो उसमें संगमरमर की पत्थर यूज करी गई है, लकड़ी यूज करी गई है, और वो भी व्हाइट संगमरमर, मतलब उजला संगमरमर लगाई गई है। ताजमहल आप देखे हैं कभी? नहीं हो तो जाइए ना उत्तर प्रदेश के आगरा में, आपको दिखाई देगा, वहां पर देखिए, घूमिए। वहीं पर शाहजहां, उनकी बेगम जो मुमताज थी, उनकी भी दोनों का कब्र बनी हुई है। दोनों आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। वहां पर लिखा है दोनों का मृत्यु की, इनका मृत्यु यहाँ से यहाँ तक हुआ था, यहाँ से यहाँ तक हुआ था। समझ हुआ? इसके पिछले वाले साल में गया था इलाहाबाद में घूमने के लिए गया था, तो वहां पर मैं नहीं जा पाया था, लेकिन इस बार जरूर जाऊंगा वहां घूमने, क्योंकि मेरी भी उत्सुकता बनी है। सिर्फ मैं उसके बारे में पढ़ा हूं, लेकिन अभी तक रियल में देखा नहीं। ठीक है, तो शाहजहां किसके याद में? अपनी प्रेमिका मुमताज के याद में, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे शाहजहां उससे, बहुत ज्यादा प्रेम करने की वजह से 14 तो बच्चों था ना, तो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उसके याद में क्या बना दिया? ताजमहल बनने का इतिहास लगभग उसमें 20,000 मजदूर काम किए थे, और उस समय का अगर रेट हम लोग देखते हैं तो 32-35 मिलियन रुपया खर्चा हुआ था। यानी अगर आसपास के जोड़ते अभी के रुपये में हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3-4 करोड़ रुपए अभी के युग में, मतलब इतना खत्म हो सकता है ताजमहल बनाने में। अभी
के अनुसार, समझ में रहे। तो उतना बड़ा गिफ्ट किसको दिए थे? अपने प्रेमिका मुमताज के लिए बनवाया था ताजमहल। देखो आज वो ताजमहल ताजमहल यार, ताजमहल की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मतलब मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल को जो बनाया था ना कारीगर, उसका शाहजहां ने उसका क्या किया, उसका हाथ कटवा दिया और किसी से लिखित ले लिया था कि फिर ऐसा ताजमहल कोई नहीं बनाएगा। देखो बुआ, दुनिया में बहुत जगह ताजमहल बनी है, बहुत जगह मकबरा बनी है, लेकिन ताजमहल आगरा के जैसा अभी तक कहीं नहीं बना है, समझ में। तो ये शाहजहां का क्या था, एक सिद्धांत था कि जिससे बनवाया उसका हाथ कटवा लिया, तो उससे लिखित ले लिया कि अगर कोई ऐसा ताजमहल बना दिया ना तो उसको जीवित नहीं छोड़ी जाएंगी। पहले के राजा कट्टर हुआ करते थे भाई, एकदम हमरे विरुद्ध काम करेंगे, आपका गर्दन धड़ से अलग, जनता का कोई इज्जत नहीं था। तो वो था शाहजहां। लेकिन क्या हुआ ना, ताजमहल कब से बनना स्टार्ट हुआ? 1931 से 1932 में स्टार्ट हुआ था, 1948 में खत्म हुआ। लेकिन उसके आसपास बगीचा बनाने को लेकर 1953 तक क्या भले 1653 तक खत्म, मतलब पूरा ताजमहल बनकर संपूर्ण हो गया था। यानी इस ताजमहल बनने की क्रिया 1631-32 से शुरू हुआ, जाकर 1948 में ताजमहल बन गई। लेकिन उसको सजाने को लेकर, बाग बगीचे को लेकर लगभग लग गया था 1653 ईस्वी तक, मतलब क्या हो गया था, वो ताजमहल पूरी तरह से बन गया था। आज 1653 में बना ताजमहल, आज 1654 में उसका बेटा औरंगजेब ने क्या किया, उसको हटा दिया, मार के हटा दिया, उसको जेल में कैद कर दिया। किसको? शाहजहां को कैद कर दिया और खुद राजपाट को ले लिया। समझ तो भी है अकबर का पोता कौन था? तो यही था, शाहजहां था। और ये कौन था? तो परपोता था जिसका नाम था औरंगजेब। तो ये सब चल रहा था। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां था। तो ये ताजमहल किसकी याद में बनी है? प्रेम की निशानी। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और अपने पुराने बिछड़े प्रेम को याद करते हैं। आजकल वैसा प्रेम है। ये तो राजा थे तो ताजमहल बना दिए, जो गरीब है वो क्या बनाएगा? घंटा नहीं बना पाएगा, वो तो गिफ्ट भी नहीं दे पाता है। प्रेम के सिवा गरीब कुछ दे ही नहीं सकता। दिल से किसी को प्रेम कर सकता है लेकिन वो कुछ देगा नहीं, समझ में हुआ। तो ये था कहाँ? उत्तर प्रदेश में आगरा में बनाया गया ताजमहल, जिसको शाहजहां अपनी मुमताज से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उसी की याद में ताजमहल बनाए थे। ठीक है ना, ये समझ में आ गई होगी। तो ये आगरा किस नदी के किनारे बसी? यमुना नदी के किनारे। और ठीक जो ताजमहल वो भी किस नदी के किनारे बसा? यमुना नदी के किनारे बसे हुई है।